हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 10 की गणित में। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 10th, 11th और 14th और साथ में 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट है, हम इस वाले सेक्शन को कर लेते हैं, 4th का 10th सेक्शन। तो इसके पास जो है A, 2A, 3A, 4A इस टाइप की एक सीरीज दे रखी है। तो पहले भी आपको बताया है, यदि किन्हीं दो क्रमागत पदों के अंतर नियत आते हैं तो आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। कहने का मतलब है, यदि हम देखें यहाँ पर सार्वंतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद है, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद है। इस प्रकार से अगर हम देखें, चौथा पद माइनस तीसरा पद, ये अगर तीनों इक्वल आते हैं तो ये श्रेणी क्या होगी? आपकी समांतर श्रेणी होगी। यहाँ पे देखिए 2A माइनस A, तो 2A में से एक A हटा दिया, A बच रहा है। 3A माइनस 2A, यहाँ पे भी A बच रहा है। 4A माइनस 3A, यहाँ पे भी A बच रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सार्वंतर समान है। अब सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी एपी है। अब इसका देखिए 4 पद आपके पास हैं, तो 5वां पद क्या होगा? 4A प्लस A, 5A। छठा पद क्या होगा? 5A प्लस A, 6A। 7वां पद क्या होगा? 6A प्लस A, 7A। इस प्रकार से अगले 3 पद हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अगले 3 पद 5A, 6A व 7A होंगे। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, एक आपके पास 11th सेक्शन है 4th का। ये इस तरह से A, A स्क्वायर, A क्यूब, A रेज़ पावर 4। अब यहाँ पे सार्वंतर हम जांच लेते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस 1। यहाँ पे देखिए, इसके यहाँ तीसरा पद जो है A क्यूब है, A क्यूब माइनस A, ये हो जाएगा A कॉमन आ गया A स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी, A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा A माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा A की पावर 4 माइनस A रेज़ पावर 3, A क्यूब कॉमन आ गया A माइनस 1। तो तीनों जगह डिफरेंट आ रहे हैं आपके सार्वंतर। तो ये क्या होगा? क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। तो सीधे से आपको ये अंदाज़ा लग गया कि ये एपी नहीं है। तो जब एपी है नहीं तो अगला पद हम इसको फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से भी आ सकता है। ये 8th है, इसके पास
सेक्शन ये है इस टाइप से -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 ये चलता रहा है। अब इसमें सार्वंतर चेक कर लेते हैं। तो सार्वंतर D बराबर A2 - A1, तो आप देख रहे हैं -1 -1/2 -1/2 आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस का प्लस 1/2 = 0। अब ऐसे ही A3 - A2 निकालते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इसमें भी सेम प्रोसेस, ये घटा के ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सार्वंतर क्या है, समान नहीं, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी AP है। और अगले 3 पद देखिए, अगले 3 पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपको पांचवा निकालना है। पांचवा पद -1/2 प्लस 0 -1/2। छठा पद -1/2 प्लस 0 -1/2। सातवां पद -1/2 प्लस 0 -1/2। तो इस प्रकार से श्रेणी के अंतिम 3 पद 1/2 -1/2 -1/2 सारे -1/2 आ रहे हैं। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक और सेक्शन इसका ले लेते हैं, 14वां। इसमें दे रखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ये श्रेणी AP है कि नहीं है। तो इस श्रेणी को हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 3 3 जा 9 25 49 इस टाइप से है। तो सार्वंतर अगर हम निकालें तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये सार्वंतर इसमें समान नहीं आ सकता है। देखिए 9 - 1 8, 25 - 9 16। तो सार्वंतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है। ठीक है। अब इसी के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि देखने में तो टफ लगते हैं, लेकिन जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी महसूस होंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आपके पास देखिए √2, √8, √18, √32। तो श्रेणी ये हो जाएगा √2, √8 को लिखेंगे 4 × 2, 18 को लिखेंगे 9 × 2, इसको लिखेंगे 16 × 2। तो ये श्रेणी आपके पास आ गई है √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब कई क्वेश्चन हमने कर ले तो हम डायरेक्ट इसको सार्वंतर निकाल के देख लेते हैं। तो D बराबर हो जाएगा 2√2 -√2, और दूसरी 3√2 -2√2। तो सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः AP है। ठीक है। अब अगले 3 पद आप देख रहे हैं, 4 पद हमारे पास दे रखे हैं, 5वां पद हम निकालेंगे। तो 5वां पद आपके पास देखिए 4√2 है ना, इसमें √2 ऐड कर दीजिए तो 5√2 आ जाएगा। छठा पद ये हो जाएगा 5√2। छठा पद आ जाएगा 5√2 प्लस √2 6√2। सातवां पद
6√2 प्लस √2, यह आ जाएगा 7√2। मतलब ये है कि आप पाँचवें पद में अगर सार्वंतर जोड़ देंगे तो छठा पद आएगा, छठे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो सातवां पद आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन 15 देखते हैं। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 73। ठीक है, तो सार्वंतर लिख देते हैं। सार्वंतर कैसे निकलेगा? वही है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 25 में से 1 गया 24। ठीक है, या A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, ये भी 24 आ रहा है, या A4 माइनस A3, इसको भी देखेंगे आप। ये भी आपके पास 24 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दी गई श्रेणी AP है। ठीक है, अब AP है तो अगले 3 पद कैसे निकालेंगे? अगले 3 पद, 4 पद आपके पास दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो 5वां पद निकालेंगे हम। 5वां पद कैसा निकलेगा? ये निकलेगा चौथे पद में आप चौथा पद इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे। ठीक है, तो चौथा पद आपके पास 73 है, इसमें 24 जोड़ दिया आपने, तो 4 और 3 7, और 7 और 2 9। ठीक है, इसी तरह छठा पद निकालते हैं। छठा पद कैसे निकलेगा? 5वां पद प्लस सार्वंतर। ठीक है, 5वां पद आपने अभी 97 निकाला, इसमें 24 आप ऐड कर दीजिए, 7 और 4 11, 9 और 2 11, 1 12, 121 आ रहा है, जो कि 11 का वर्ग होता है। ठीक है, 7वां पद बिल्कुल वही प्रोसेस, छठा पद प्लस सार्वंतर। ठीक है, छठा पद जोड़ देंगे, 121 प्लस सार्वंतर इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 1 3, 135। तो अगले 3 पद आपके पास क्या क्या आ गए? 97, 121, 135, और सार्वंतर क्या है इसका? वो सार्वंतर आपके पास दे रखा है 24। यह आपके पास आंसर आ गया है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।